नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को पैदा कर रही है। कहीं न कहीं जो धार्मिक भावनाएं हैं वो बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है गुरु के कारण। गुरु के जो प्राकृतिक गुण हैं, गुरु के जो नेचुरल गुण हैं, उनके कारण। यहाँ पे शनि के भी नेचुरल गुण आपके अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे शनि की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है। जो इसका टिप वाला भाग है वो कर्व ले रहा है आपकी सूर्य की तरफ, मनी रिंग फिंगर की तरफ। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये शनि के कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ ज़्यादा प्रयास करने पे, कुछ ज़्यादा मेहनत करने पे, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने पे ही सफलता प्राप्त होगी। मानी सहजता से, सरलता से किसी भी चीज़ में बड़ी सरलता से सफलता मिलने वाली नहीं है। जो भी सफलता मिलेगी उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और कई बार भागा दौड़ी का काम भी शनि की वजह से रहने की संभावना को ये बता रहा है। यहाँ पे अगर देखें, रिंग फिंगर पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव बता रहा है कि सूर्य के जो प्राकृतिक गुण हैं वो आपके अंदर हमेशा बने रहेंगे। यश पाने की इच्छा आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। फैलाव पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहने वाली है और समस्याओं से निजात पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। कहीं ना कहीं नेम फेम हो, समाज में किसी चीज़ के लिए मेरी एक पहचान हो, इसकी फितरत आपके अंदर सूर्य के कारण है और इस और प्रयत्नशील भी रहेंगे। कहीं ना कहीं अपने कामों को एक दिशा देने का आप कार्य करेंगे, उस पर सफल होने के लिए भरसक मेहनत करेंगे। वर्तमान में अगर देखें, आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो रिंग की फिंगर है दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। इस समय आपके अंदर धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी। और इस समय मात्र जीवन का जो ज़्यादा लक्ष्य है वो भी यही दिखाई दे रहा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आपके अंदर जो मरकरी की उंगली है इसका भी पूर्ण झुकाव है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो आपके अंदर बहुत श्रेष्ठ मात्रा में है, बहुत अच्छी मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है और इसके ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा सा आपको यहाँ तक नाखून बढ़ाना है, इसके अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे। अभी थोड़ा सा कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, मनी मैनेजमेंट में या कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है, इसकी संभावना को ये बता रहा है। हाँ, सभी जो उंगलियां हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ है। ऐसे में शनि के जो नेगेटिव गुण हैं उनमें वृद्धि हो जाती है और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा रहता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। अगर हम आपके अंगूठे की तरफ चले तो अंगूठा आपका एक चीज़ बता रहा है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लें। जल्दबाजी में निर्णय के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण नुकसान होने की संभावना को बता रहा है। जो भी डिसीजन लें
उस मामले में थोड़ा ध्यान रखें, पूरा एनालिसिस करके, पूरा उसमें सोच विचार करके आपको जीवन में फैसले लेने हैं, निश्चित ही वृद्धि होगी। अब आपके कुछ सवाल हैं, 8 सवाल हैं जो आपने पूछे हैं, एक एक करके हम उसको देखते हैं। आपका पहला सवाल है, मैं कौन सा रत्न पहन सकता हूँ? देखिएगा, इसका उत्तर है, मैं रत्नों के बारे में न तो किसी को बताता हूँ और न ही मैं किसी को रत्न पहनाता हूँ, क्योंकि रत्नों के बारे में मेरी जानकारी शून्य है। मेरी कोई जानकारी नहीं है रत्नों के बारे में, इसलिए मैं रत्न के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता हूँ। क्या उनका प्रभाव है, किस लिए वो पहने जाते हैं। मैं जिसको भी उपाय देता हूँ उनको जो है प्रैक्टिकल उपाय देता हूँ, जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे असर करती हैं, हमारे दिमाग पे असर करती हैं, हमारे जीवन पे असर करती हैं। इसलिए मुझे जो है रत्नों के बारे में कोई पता नहीं है। दूसरा आपने कहा था, राजनीति में मेरा किस्मत क्या है और कब खुलेगा? देखिएगा, जो ये इंडेक्स फिंगर के नीचे का भाग है इसको बृहस्पति कहते हैं, और जो ये रिंग फिंगर का नीचे का भाग है इसको सूर्य कहते हैं, और जो ये है ये मंगल है और ये चंद्रमा है। राजनीति में व्यक्ति कहाँ तक सफल होगा? 3 ग्रह सपोर्ट करते हैं। 3 ग्रहों में से एक ग्रह भी अच्छा खासा मजबूत हो तो सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो आपका बृहस्पति है, जो राजनीति का क्षेत्र है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और आपका जो है कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, इसके लिए बृहस्पति देखा जाता है। बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ झुक रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं या पारिवारिक समस्याएं हल्के रूप में जन्म ले सकती हैं, इसकी संभावना को बता रहा है। अब ये यहाँ पे क्या है, साधारण अवस्था में है वर्तमान में। तो जो मैंने करियर गिनाए उनमें ये साधारणता देता है, बहुत ज़्यादा कामयाबी उसमें नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब ये साधारण भाव में बैठते हैं तो इस अवस्था में आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्तमान में एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव आपका इनकी वजह से रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की एक चाह रखने वाले होंगे। लेकिन जब तक ये साधारण अवस्था में है तब तक राजनीति में सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, अभी कोई संभावना नहीं है बृहस्पति के अनुसार। तो आपको बृहस्पति को पुष्ट करना। दूसरा, सूर्य आपका बहुत सुंदर है, लेकिन ये प्रॉपर ऊर्जा यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ये विस्तार का कारक है, ये फैलाव का कारक है। राजनीति में बहुत ज़्यादा विस्तार होगा, बहुत ज़्यादा फैलाव होगा। अभी कम से कम 18 महीने या 2.5 वर्षों तक ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तीसरी बात है चंद्रमा, निम्न मंगल यहाँ पे प्रॉपर रूप से जो है जिसको कहते हैं हम बैलेंस, इस प्रकार से ये नहीं दिखाई दे रहा है ये। और चौथी बात है चंद्रमा, चंद्रमा भी उस रूप में बैलेंस नहीं है जो राजनीति में ये कह सके कि अब से आपकी किस्मत खुलेगी। कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में जिस सर्वोच्च स्थान तक आप जाना चाहते हैं उसमें साधारणता यहाँ पे दिख रही है, उतने सर्वोच्च स्थान तक जो है यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है राजनीति के क्षेत्र में। हाँ, अगर आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से उपाय दूंगा। उन उपायों को करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा और हो सकता है मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होगी। तीसरी चीज, पैसा का तकलीफ कब तक खत्म होगा?
कब ख़त्म होगा, जो धन के मामले में जो तकलीफ है वो कब ख़त्म होगा। देखिएगा, धन के लिए धन और करियर की रेखा देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो आपकी जो ये मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से एक रेखा शनि की तरफ जा रही है, लेकिन बड़ी सीधी सरल है। अब ये जो यहाँ पे है, ये ध्यान से देखिएगा, ये शुरुआत में यहाँ तक थोड़ा धूमिल है, शुरुआत में यहाँ तक थोड़ी सी धूमिल है, और ये निश्चित रूप से कह रही है कि जीवन काल के 60वें वर्ष से यहाँ से आप देखिएगा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, और यहाँ पे दो चीज़ दिखाई दे रही है, और ये भी जो है गणना कर रही है, ज़्यादातर गणना ये कर रही है, ठीक है ना। जीवन काल के 60वें वर्ष से कहीं ना कहीं धन के जो योग हैं ये अति उत्तम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत उत्तम बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे करियर और धन की रेखा है, जो मस्तिष्क की रेखा से निकल करके और शनि पर्वत पे जा रही है, ये रेखा, इस रेखा के होने पर आप देखेंगे कि जीवन में थोड़ी उदासी तो रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में आप अच्छा खासा रिसर्च करेंगे और उच्च कोटि के खोजकर्ता हो जाएंगे, और उसका लाभ आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। और निश्चित रूप से दिमाग से ऐसा काम लेंगे जिससे करियर में और धन में जो है स्थिरता आ जाएगी, और इसकी बहुत बड़ी संभावना जो है वो 60वें वर्ष से लग रही है। माने आपके 2-3 साल रह गए हैं, उसके बाद जो है चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अब आपने एक सवाल और पूछा है, बची जिंदगी कैसी रहेगी, मानी जो आपकी बची हुई जिंदगी है वो किस प्रकार की रहेगी। हथेली जिस प्रकार से है, मिली जुली जिंदगी रहेगी, बहुत ज़्यादा जो है न तो जीवन में कष्ट आएगा, बहुत ज़्यादा न तो जीवन में परेशानियां आएंगी। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जिस प्रकार से आपका बुद्ध है, निश्चित ही कहीं ना कहीं सुखद अनुभव आपको होता जाएगा, सुखद अनुभव की, लेकिन ज़्यादातर मिला जुला जीवन रहेगा, न तो बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाला रहेगा, न तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देने वाला रहेगा, न तो बहुत ज़्यादा उलझन वाला जीवन रहेगा। बची हुई ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपके सुकर्मों से, आपकी मेहनत से पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी। कोर्ट मैटर में कैसा रहेगा, देखिएगा, जो ये मंगल का भाग है ना, ये इस चीज़ को बताता है, और जब तक ये इस प्रकार से इसमें लकीरें रहेंगी, ये बैठा रहेगा और ये रेखा पुष्ट नहीं होगी, तब तक कोर्ट का मैटर कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करने वाला रह सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये रेखा आपकी पुष्ट और सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे सफल होने की संभावना अधिक रहेगी, और जीवन में आप उस मामले में सफलता की प्राप्ति करेंगे। आयु कैसा है, आयु के लिए अगर हम देखें तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, और यहाँ से एक रेखा पे मिल रही है, और आपकी हृदय रेखा इस तरह से है, और आपकी जो है मस्तिष्क रेखा इस तरह से है। इसको कुल मिला के कहेंगे तो आयु कहीं ना कहीं आपकी जो है उत्तम स्थिति की यहाँ पे है, पूरी आयु का आप भोग करेंगे। कौन सा व्यापार सूट करेगा, अब दो चीज़ें हैं व्यापार के लिए। देखिएगा, अगर आपकी शुक्र से चले, शुक्र पर्वत आपका अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, अभी जो है आपका सभी ग्रहों से ज़्यादा शुक्र का पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। इस पर्वत के अनुसार अगर देखा जाता है तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है, और सजावट की चीज़ों का व्यापार है, सोने चांदी का व्यापार है, कपड़ों से संबंधित व्यापार है। ये आपको ज़्यादा सूट करेगा, इसमें ज़्यादा जो है आपको फायदा होगा। दूसरी बात, अगर आप इसमें नहीं करना चाहते हैं और आपकी हथेली में
अगर ध्यान से देखें, जैसे जैसे ये रेखा उत्तम स्थिति में आएगी और यहाँ पे सूर्य जो है अत्यंत बलिष्ठ अवस्था में आ जाएगा, माने कहीं ना कहीं पावर देने बैठ जाएगा, तो निश्चित मानिएगा ये जहां आपको धन की प्राप्ति करवाएगी, ये रेखा धन की प्राप्ति बहुत अच्छी रूप से कराएगी, वहीं आपको जमीन जायदाद से कहीं ना कहीं धन दिलाएगी। आप नाव या बोट का काम करेंगे तो इन सब चीज़ों से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आप अगर कोई लकड़ी का काम करेंगे, माने फर्नीचर वगैरह का, जो भी लकड़ी का काम होता है, अगर वो करेंगे, लेकिन उसके लिए सूर्य को भी अच्छा होना चाहिए। अगर सूर्य थोड़ा सा भी जो है बलिष्ठ होता है, सूर्य में ज़्यादा दोष नहीं है, सूर्य आपका लगभग ठीक अवस्था में आ रहा है, लेकिन ये रेखा जैसे अच्छी होगी, अगर आप लकड़ी का काम करेंगे तो उससे बड़ा लाभ आपको मिलेगा। कागज का उद्योग होगा तो बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और जैसे जैसे आपकी ये रेखा स्पष्ट होगी, आपकी भाग्य रेखा भी अत्यंत श्रेष्ठ है। यकीन मानिएगा, भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा और व्यापार के क्षेत्र में आप जो है एक अग्रणी भूमिका निभाएंगे, आपकी पहचान बन जाएगी। दूसरा, आप देखेंगे यहाँ पे जीवन की रेखा से एक रेखा इस तरह से जारी है, ये मस्तिष्क रेखा नहीं है, जीवन की रेखा से निकल रही है और यहाँ पे मंगल पे जा रही है। जमीन आने वाले समय में, अभी नहीं, आने वाले समय में जमीन जायदाद का हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और ठेकेदारी वगैरह का काम हुआ, ये आपको सूट करेगा। लेकिन इसमें भी सबसे पहले आपको जो है ये वाला और ये वाला, ये दो जो व्यापार हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, निसंकोच आप जो है आगे कर सकते हैं। अब आपने कहा है क्या मैं मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल बनवा सकता हूं? आगे आप बनवा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें फायदा होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, आपका बृहस्पति और आपका चंद्रमा इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। तो आपके जो सवाल थे, लगभग हमने सभी सवालों का आपका उत्तर दे दिया है। अब हम प्रॉपर तरीके से आपकी अन्य चीजें भी जो है बताने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिएगा, आपकी हथेली में हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे गुरु और शनि का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है आपकी, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की होती है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, आचार्य बृहस्पति जी का, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है समाज में एक टॉप लेवल पर रहने की है, टॉप स्तर तक पहुंचने की है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये चीज है कि आगे बढ़ने के लिए चाहे मेहनत कितनी भी करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन केन प्रकारेण जो आपसे हो जाए वो आप करेंगे। इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा को, इतनी ज़्यादा आगे बढ़ने की सोच को आपकी हृदय की रेखा बता रही है। यहाँ पे अंत में देखेंगे आप ध्यान से, आपकी हृदय रेखा ये है, एक भाग यहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है, पूर्ण तो इसके बीच में मिला है, ये कहीं ये बता रहा है, और इस पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो रहस्यमय विद्याएं हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र का जो है शास्त्र हो, साधना हो, या ज्योतिष हो, कुंडली हो, समुद्र शास्त्र हो, या कुछ और रहस्यमय विद्याएं हो, उनकी तरफ जो आपका आकर्षण है वो अच्छा खासा है। और बृहस्पति के प्रभाव पड़ने के कारण जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्जन करने की क्षमता है, और कहीं ना कहीं आप उसका नॉलेज अर्जन करते हैं। दूसरी बात, एक हम अगर कहें यहाँ पे एनालिटिकल स्वभाव भी आपका है, एक दार्शनिक विचारधारा भी है आपकी।
ये चीजें भी आपके अंदर यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस तरह से निकल करके और सीधा चंद्रमा की ओर जा रही है और बृहस्पति यहाँ पे साधारण भाव में आ गए। ये आपके चिंतातुर स्वभाव को दिखाता है कि मन जो है बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाता है, लेकिन धरातल पर वो महत्वाकांक्षा, वो योजनाएं, वो सोची हुई चीज़ें उतर नहीं पाती हैं और कमजोर बृहस्पति के कारण चिंतातुर मन रहता है। इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से जारी है और यहाँ पे एक चिन्ह बना रहा है और इस तरह से, हाँ, जीवन में सत्कर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में एक सिद्ध पुरुष की तरह, जीवन में एक जिसको हम कहते हैं सिद्ध महात्मा की तरह मोक्ष की प्राप्ति होनी निश्चित है। लेकिन ऐसे लोगों को मैंने देखा है, एक तो ऐसे लोगों की जो उन्नति होती है अपने घर से दूर होती है। अपने घर से दूर ये लोग उन्नति कर पाते हैं, अपने जन्म स्थान में ये लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं, जन्म स्थान से दूर करते हैं। दूसरा, लगातार उन्नति तो करते हैं, प्रयास भी करते हैं, होती भी है, लेकिन उतार चढ़ाव भी जीवन में आते हैं बराबर, संघर्ष भी जीवन में आता है निरंतर, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये जो रेखाएं हैं ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे। एक रेखा यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा यहाँ से, एक रेखा यहाँ से, एक रेखा यहाँ से। ये रेखाएं इस प्रकार से जारी हैं। ये रेखाएं जब पूर्ण हो जाएंगी, अच्छी स्थिति में आ जाएगी, तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होने की संभावना को बढ़ाएगी। कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आपके पास आएगा। ये रेखा जारी है, ये आपके अंदर व्यापार के गुण बहुत बड़ी मात्रा में दे रही है, लेकिन उस रूप में व्यापार नहीं दे रही है। ये रेखा कहीं ना कहीं आपको यात्रा का लाभ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस प्रकार से यात्रा का लाभ अभी मिल नहीं पा रहा है। करियर और धन की रेखा जैसे यहाँ पे स्पष्ट तरीके से उत्पन्न होगी, ये रेखा अच्छी होगी, दो चीजें आएंगी। एक तो जीवन में उदासी तो हल्की रूप में रहेगी, लेकिन अपने क्षेत्र में अच्छा खासा रिसर्च खोज करता हो जाएंगे और उसका लाभ प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, ये जैसे स्पष्ट होगी और ये चीजें भव्य होती जाएंगी, आपको धन लाभ होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर की जो कृपा है उसका जो प्रभाव है वो दिखने बैठ जाएगा जीवन में। जो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, जो आपके अंदर तीव्र बुद्धि है, उसका आप प्रयोग कर पाएंगे और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आ जाएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व इस रेखा की वजह से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ये यहाँ पे आपकी हस्त रेखाएं बता रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है आपका जो है, अगर मणिबंध देखते हैं, अभी ये दोष युक्त है, बहुत सारी रेखाएं देख रहे हैं आप, मन के अंदर कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, जीवन में कोई ना कोई संघर्ष चलता रहेगा। ये इस बात की द्योतक है। चाहे हम कितना ही कहें आप अरबपति बने, खरबपति बने, सुख का आपके पास जो है बहुत चीजें आ जाएं, आप बहुत सुखी हो, लेकिन तो भी मणिबंध साहब बता रहा है कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी जीवन में और कुछ संघर्ष भी साथ साथ चलता रहेगा। हाँ, यहाँ पे देखेंगे दो रेखाएं आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रही हैं। अगर हमारी हथेली में इस प्रकार की दो रेखाएं होती हैं कलाई पे, तो ये निश्चित है, ये बता रही हैं कि आप अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से निश्चित ही श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। ये दो रेखाएं होने पर जीवन का जो प्रारंभिक दौर है थोड़ा संघर्ष उसमें रहता है
और उसी संघर्ष से जो ये भी चल रहा है, इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को प्राप्त करेंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे। ये निश्चित ही आपकी हथेली कहती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उठा हुआ है, सुंदर स्थिति में है, लेकिन प्रथम गुरु साधारण है। इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है। किसी चीज को लेके कुछ तनाव की स्थिति में, कुछ उलझन की स्थिति में आप हैं, और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पे, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी वो संतुष्टि, वो हल नहीं मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं हल का आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति भी है। जो वास्तविक सुख है उस सुख में भी थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। पर ये ठीक है, करना किसको ठीक है? इस गुरु को, जिससे इसके सुंदर प्रभाव है जीवन में अच्छे आए। निम्न मंगल जब इस प्रकार से होता है तो कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल को घटाता है, कभी कभी उलझन की स्थिति देता है, कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति देता है, कभी कभी डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। लेकिन ये अच्छा है तो पराक्रम इसके अनुसार ठीक ठाक रहेगा, और जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी डर कर भागेंगे नहीं, डट कर उसका मुकाबला करेंगे। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि यहाँ पे उठ गया है। जब ये उठता है, ज़्यादातर हाथों में मैंने देखा है बेवजही की चिंताएं देता है जीवन में। जब तक ये ज़्यादा उठा रहता है, या तो ये थोड़ा बड़ा हो जाए तब नहीं देता है। लेकिन जब ये उठा रहता है, बेवजह की चिंताएं देता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिससे कहीं ना कहीं हल्का तनाव बना रहे, हल्की उलझन बनी रही। जब ये इस प्रकार से ज़्यादा बैठता है तो भाग्य का जो पूर्ण सहयोग है वो थोड़ा कम मिलता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। और कई बार लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, और फिर जब इनकी बारी आती है तो उस टाइम जो है मुकर जाते हैं, धोखा दे देते हैं। इस बात की संभावना को भी ये दिखाता है। यहाँ पे आगे के लिए अत्यंत श्रेष्ठ चीज है। आप देखेंगे इसकी तरफ दो रेखाएं जारी हैं और यहाँ पे वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं। आने वाले समय में अगर भगवान ने चाहा तो जहाँ धन में वृद्धि होगी, वहीं मान प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी, और मल्टीपल व्यापारी होंगे, मल्टीपल सिटी के व्यापारी। ये व्यापार को दिखाता है, लेकिन अभी बड़ी धूमिल है। इसका मतलब है कुछ समय और चाहिए, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर हैं। अभी अगर आप देखेंगे, निश्चित रूप से जो आपके शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ ज़्यादा तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, ये जो चीज़ें हैं ये प्रॉपर तरीके से मनुष्य की जीवन में काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे खुशहाली बहुत अच्छी होनी चाहिए थी वो थोड़ी सी हल्की है, जहाँ पे उत्साह बहुत सुंदर होना चाहिए था उसमें फर्क पड़ रहा है। जिस प्रकार से ऊर्जा होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए था, मन तंदुरुस्त होना चाहिए था, उसमें हल्की कमी है। क्या करना चाहिए? सूर्य क्रिया, और यही क्रिया मैं आपको दूंगा। यदि आप ये क्रिया करते हैं तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, ये गारंटेड है। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। और फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। बुद्ध बहुत अच्छा है, इसमें ऊपर की ओर लकीरें हैं, सेवा भाव देती हैं व्यक्ति के अंदर, बिजनेस के गुण देते हैं व्यक्ति के अंदर, और वाणी की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता। बुद्ध भी उसी तरह है। थोड़ा सा चंद्रमा देखें, यहाँ पे उठा है, यहाँ पे बैठा है, और ये भी उठा हुआ है ज़्यादा है, ये बैठा है। इन दोनों का प्रभाव एक साथ पड़ता है। कभी कभी मन गड़बड़ रहता है ऐसे में, कभी कभी मानसिक परेशानियां जन्म लेती रहती हैं, या भावुकता जन्म लेती रहती है।
इमोशनली भी ये व्यक्ति को परेशान करने का कुछ काम करता है। और चंद्रमा के कमजोर होने से मन अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो कभी कभार पेट की दिक्कतें आने की संभावना को बताता है। चंद्रमा के थोड़ा सा भी खराब होने से नींद थोड़ा डिस्टर्ब होने बैठ जाती है। नींद आने में हल्का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में एक विधिवत तरीके से आपको भेज रहा हूं, करने की आप कोशिश करें तो रहस्यमय तरीके से जीवन में बदलाव आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ, नई हथेली के साथ, नए अंक के साथ एक बार पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।